अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? आप ठीक हैं? अल्लाह पाक खुश रखे, ज़िंदगी से दे, कामयाब करे बेटा आपको। बेटा हमने 20 यूनिट जो है वो स्टार्ट किया हुआ है। 20 यूनिट का बेसिक जो है इंट्रोडक्शन वो हमने अपलोड कर दिया है ताकि आप उसके मुतालिक पूरी एक्सरसाइजेस चलेंगी उसको अच्छे से समझ लें। ठीक है, अभी हम 20.1 एक्सरसाइज करेंगे। 20.1 एक्सरसाइज में आप देखें आपसे क्या पूछा है। अब आप इसे गौर से देखेंगे, जब तक आपको पता नहीं चलेगा, इंट्रोडक्शन नहीं मालूम होगा, आप इसको नहीं सॉल्व कर सकते। ठीक है, तो इसलिए हमें इंट्रोडक्शन का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो आप इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन को लाजमी देखें। ये देखें अभी आपसे क्या पूछा है। आपसे कहा है यूज़ डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट को इस्तेमाल करते हुए आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और इसमें रूट की नेचर बतानी है। डिस्क्रिमिनेंट को जब आप पुट करेंगे यानी डेल्टा को और उसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे निकाल कर, तो आपको पता चलेगा कि आपके क्वेश्चन में रूट की नेचर क्या है। याद है आपको क्या थी नेचर? जी, हमने आपको बताया था कि आपने याद रखना है कि या तो इक्वल टू ज़ीरो होगा या ग्रेटर देन ज़ीरो होगा या लेसर देन ज़ीरो होगा। और जहाँ इक्वल टू ज़ीरो होगा वहाँ पर दोनों वैल्यूज़ क्या हैं, बराबर आएंगी। अब हम पुट कर लेते हैं और अपना हम क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज को हम स्टार्ट कर लेते हैं। जी, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखें। इसमें फर्स्ट दिया एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6x। ठीक है, -6। ठीक है, -6 ये हमारा क्वेश्चन है। अब हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म समझते हैं ना, उसमें हम क्या करेंगे, इसको हम ज़ीरो के बराबर करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या किया है, देखा इन्होंने तो ज़ीरो दिया है, ये तो स्टैंडर्ड में दिया है, जहाँ नहीं दिया होगा वहाँ आप लगा देंगे। ठीक है, ये देखें इन्होंने स्टैंडर्ड में ही दे रखा है, समझ गए। अब हमने क्या करना है, अब हमें इसे स्टैंडर्ड में नहीं करना, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। अगर नहीं होगा तो हम उसे स्टैंडर्ड में करेंगे, ज़ीरो के बराबर करेंगे। वो नेक्स्ट में आपकी मुलाकात हो जाएगी उस क्वेश्चन से। जी बेटा, अभी हमें क्या करना है, देखें यहाँ पर हमें ऐसा करना है कि इन वैल्यूज़ को ये देखना है कि देखें ये हमारे पास फर्स्ट क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है। ये क्या होगा, हमारे पास ए है। ये क्या है, हमारे पास बी है। और ये क्या है, सी है। ये लाजमी आपने बताना है, उसी के बाद आप सवाल को कर पाएंगे। तो हम यहाँ लिख देते हैं एक्स के सामने कुछ नहीं, मीन्स ए इज़ इक्वल 1 हो जाएगा, कॉमा बी के सामने क्या है, ये बी है, तो ये क्या है, ये 5 हो जाएगा। ये हमने इन कोफिशेंट से ले ली वैल्यू। और ये सी हमारे पास क्या है, ये कांस्टेंट है, इसलिए ये साइन मस्ट आएगा, हमने आपको बताया है। प्लस है तो हमने नहीं लगाया, तो सी इज़ इक्वल क्या है, -6 है। ठीक है, हमने अब ये वैल्यूज़ पुट करनी है। इनको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, आपको मालूम है कि हमने ये डेल्टा लगाया। डेल्टा दरअसल क्या है, ये डिस्क्रिमिनेंट है, ये हमने डेल्टा लगाया। ठीक है, इज़ इक्वल डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या है, b² - 4ac। ठीक है, ये हमने फार्मूला पुट कर दिया है। अब आप वैल्यूज़ पुट कर दें। डिस्क्रिमिनेंट इज़ इक्वल क्या है, b², b की वैल्यू क्या दे रखी है, 5 दी है, हमने 5 लगाया एंड होल स्क्वायर कर दिया, -4 ऐसा ही पुट किया, फार्मूले का है। ए की जगह ए की वैल्यू 1 डाल दी है, सी की जगह सी की वैल्यू -6 पुट कर दी है, क्योंकि ये साइन साथ में आएगा। ठीक है, अब ब्रैकेट की मीनिंग क्या है, ब्रैकेट्स के दरमियान कोई साइन नहीं, मीन से मल्टीप्लाइड होगा। 5 5 25 आ गया, माइनस ऐसा ही लगा दें। हमने आपको समझा रखा है कि आप पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया करें। 6 1 6 माइनस का 6, क्योंकि जहाँ डबल ट्रिपल साइन हो जाएंगे वहाँ आप कहीं मिस्टेक ना कर दें, उससे बचने के लिए हमने आपसे कहा। 25 अब यहाँ पर आप कर लें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस का क्या आ जाएगा हमारे पास, प्लस का 6 आ गया। ठीक है, 4 4 6 24। ठीक है, 24 आ गया। नाउ डिस्क्रिमिनेंट इज़ इक्वल क्या बन जाएगा हमारे पास, 24 और 25 को प्लस करें तो क्या आ जाएगा, 49 आ जाएगा। 49 मीन्स क्या है, 7 7 49, 7 स्क्वायर आ गया, इज़ इक्वल हम जानते हैं कि 7 क्या ग्रेटर देन 0 है। जब ये 0 से बड़ा आ जाएगा, ग्रेटर देन 0 होगा, तो आपको रूट का बताना है कि देयर फॉर नेचर ऑफ रूट क्या होगी हमारे पास, रूट्स कैसे होंगे, रूट्स। ठीक है, रूट्स कैसे होंगे हमारे पास, आर रियल होंगे, रूट्स रियल होंगे, रैशनल होंगे। ठीक है, और एंड
अनईक्वल होंगे। इक्वल किसके हैं? माइनस के इक्वल है, हमें मालूम है ये बात, ठीक है। अनईक्वल होंगे। ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं क्या वैल्यू दी है जी। सेकंड में दे रखा है हमें एक्स स्क्वायर, सेकंड में है एक्स स्क्वायर सेकंड, ठीक है। और ऊपर वाला क्या था? ये हमारा फर्स्ट था। फर्स्ट किसका था? फर्स्ट का फर्स्ट था जी। तो सेकंड हमारे पास क्या हो जाएगा? इन्होंने कहा है कि एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल 6x, ठीक है, ये है। अब हमें क्या करना है? देखिए आ गई कंडीशन। हमने आपसे कहा था कि इसे स्टैंडर्ड में करना है, तो हम अभी इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लेते हैं और सेटअप कर लेंगे इसका। इनको सेट करना पड़ता है, अगर सेटिंग में ना हो तो आप खुद कर लेंगे। कैसे सेटिंग होगी? ज़ाहिर है ये 6 यहाँ आ जाएगा तो ये एक्स स्क्वायर हो गया। ये 6 यहाँ से जब इस तरफ आएगा, इक्वल से जगह चेंज करेगा तो माइनस का हो जाएगा और ये 0 आ गया, ठीक है। अब इसमें हमने क्या करना है? यहाँ पर हमें सिर्फ ये 2 ही वैल्यू गिवन है, हम इसी के हिसाब से चलेंगे। यहाँ कुछ नहीं है तो समझे 1 है, तो ए कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और बी कितना हो जाएगा? माइनस का 6 हो जाएगा। और सी क्या हो जाएगा हमारे पास? सी हो जाएगा 0, ठीक है, सी 0 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है? इन वैल्यूज़ को यहाँ पर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला कौन सा है हमारा? जो हमने अभी ऊपर अप्लाई किया है। डिस्क्रिमिनेंट इज़ इक्वल क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। नाउ डिस्क्रिमिनेंट इज़ इक्वल क्या आ जाएगा हमारे पास? बी स्क्वायर की जगह बी की आप वैल्यू डाल दें, -6 है, -6 का होल स्क्वायर डाला, ठीक है। माइनस ये फार्मूले का है, 4 हमने पुट किया है। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास? 1 है, हमने 1 डाल दी है। और सी की वैल्यू क्या है? 0, हमने 0 पुट किया, ठीक है। अब बेटा ये है डिस्क्रिमिनेंट इज़ इक्वल या डेल्टा इज़ इक्वल क्या हो जाएगा हमारे पास? यहाँ ब्रैकेट आप लगाएं या ना लगाएं आपकी मर्ज़ी। माइनस माइनस प्लस स्क्वायर की वजह से 6 6 36, माइनस का 4 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 ही आ जाएगा। 0 की कोई अहमियत नहीं होती है जी बेटा। ये 36 आ गया हमारे पास। अब क्या है? 0 की कोई वैल्यू नहीं तो इज़ इक्वल ये ओनली 36 रह गया। अब आप जानते हैं कि 36 का भी हमारे पास स्क्वायर बनेगा, क्या होगा? इज़ इक्वल 6 6 36, 6 2 टाइम। इट मीन्स क्या है? ये ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। ग्रेटर देन 0 आ गया। जब ग्रेटर देन 0 होगा तो आपके पास क्या वैल्यूज़ आएंगी ग्रेटर देन 0 की? आपने वही वैल्यूज़ पुट इसमें बता देना है कि 0 ग्रेटर देन 0 मीन्स हमने आपको बता रखा है। हम सेट बना के आपको वहाँ समझाया हमने। 0 सेंटर में आएगा। ये क्या? +1 है, +2 है, +3 है और क्या है? एंड सो ऑन। और ये क्या है? -1 है, -2 है, -3 है और सो ऑन। हम अगर ये सेट बना लेते हैं तो ये 0 हो गया, ये ग्रेटर देन 0 हो गया हमारे पास, ग्रेटर देन 0, और ये लेसर देन 0 हो गई वैल्यूज़। इट मीन्स क्या है? इन वैल्यूज़ में से वैल्यू है ये 6, इसलिए इसको ऐसा कहा कि ग्रेटर देन है। जब ग्रेटर देन 0 हो जाएगा तो हमारे पास कैसा आएगा स्क्वायर? आपको पता है इसमें जब वैल्यू आ गई ना 6, तो इसका मतलब है दोनों के दोनों हमारे पास डिफरेंट आएंगे और 2 वैल्यूज़ आएंगी। क्योंकि आपको ये वाली बात याद रखनी है कि जो हमने पीछे बैक में आपको फार्मूला समझाया, जैसा कि x इज़ इक्वल क्या था? -b, और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है? इसकी वैल्यू हमारे पास अंडर रूट हमने डाला और 2a डाला और यहाँ क्या प्लस और माइनस है, तो इस वजह से यहाँ पर क्या है? d की वैल्यू हम डालेंगे और दूसरा क्या होगा? दूसरा भी यही होगा, -b है। एक हम इसको अलग से कर लेते हैं। एक हमने अगर प्लस का किया है तो ये देखिए अंडर रूट लगाया और क्या है? एक हमने यहाँ माइनस का कर दिया और ये अंडर रूट डिस्क्रिमिनेंट हमने लगा दिया ऑब्लिक 2 है। तो आपको पता होना चाहिए कि हम 6 की वैल्यू 6 यहाँ पुट करेंगे तो समथिंग के साथ उसे प्लस करेंगे और यहाँ पुट करेंगे तो हम समथिंग के साथ उसे माइनस करेंगे। तो इस वजह से दोनों वैल्यू डिफरेंट आएंगी और 2 वैल्यूज़ आएंगी हमारे पास और डिफरेंट आएंगी। 2 वैल्यूज़ डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ आएंगी। तो इसलिए क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट कैसा होगा? वो रियल होगा, ठीक है, रियल होगा। और जो रियल होगा वो रैशनल होगा। आर से याद रख लें। और अनईक्वली ही होगा, अनईक्वली होगा, इक्वल नहीं आएगा। इक्वल किसका आएगा? 0 का आएगा। जहाँ डिस्क्रिमिनेंट 0 आता है वहाँ इक्वल आएगा। तो आपने ये देखा कि कोई वैल्यू है, जब वैल्यू है तो हम कहेंगे देयर फॉर नेचर ऑफ रूट क्या हो जाएगी हमारे पास? यहाँ हम कहेंगे रूट्स कैसे आएंगे? रूट्स कैसे होंगे हमारे पास? रियल होंगे, रियल होंगे और रैशनल होंगे, ठीक है, रैशनल होंगे और एंड अनईक्वल होंगे। अनईक्वल क्या होंगे? कैसे? हमने अभी आपको फार्मूले यहाँ लिख के बताया कि अनईक्वल होंगे, ये हमें याद रखना है, ठीक है, अनईक्वल होंगे।
ठीक है बेटा, ये हमारे 2 क्वेश्चन हो गए। अभी हम करते हैं मज़ीद आगे, सारे क्वेश्चन हम कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। इसके बहुत ज़्यादा तो है नहीं है और आप फटाफट इसको कर लेंगे, आपको समझ भी आ जाएंगे। 2 हमने किए सवाल, अभी हम करते हैं तीसरा, चौथा और देखते हैं आगे भी। इन्होंने एक एक पोर्शन के काफ़ी से क्वेश्चन दे रखे हैं आप लोगों को। ठीक है, अभी हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन। थर्ड हमें कैसा दिया हुआ इन्होंने, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड हमने किया। थर्ड इसी से लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा हमारे पास। थर्ड क्वेश्चन देखें, थर्ड क्वेश्चन दिया है इसमें, ये है 2x² + 8, 2x² + 8 एंड इज़ इक्वल 6x। ठीक है, ये दिया है इन्होंने, इज़ इक्वल 6x। हम सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लें। हमने आपको बताया कि आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, तो मीन्स हमने 2x² लिखा और हमने क्या किया, ये x की वैल्यू इसे यहाँ से ले आते हैं, हम डायरेक्ट ले आते हैं। 6x हो गया और प्लस का 8 ये कांस्टेंट हो गया हमारा, एंड इज़ इक्वल 0 ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम इसमें a b c की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। a कितना है हमारे पास, यहाँ में नज़र आ रहा है कि a की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर ये 2 है a की वैल्यू। ठीक है, तो a इज़ इक्वल 2 आ गया और b इज़ इक्वल -6 आ गया एंड c इज़ इक्वल 8 आ गया। ठीक है, ये होगा इसमें। अब हमें क्या करना है, इसमें जब वैल्यूज़ को हमें पुट करके अगर कुछ कॉमन निकले तो आप कॉमन निकाल लिया करें। ठीक है, यहाँ कॉमन निकलेगा ना, वरना क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा। आप वैसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, कुछ कॉमन निकले तो आप कॉमन निकाल लें। या हम कहेंगे कि डिवाइड कर लें उसको 2 से, तो हम कॉमन ले लेते हैं। देखिए 2 के टेबल पर ये कॉमन आ रहा है, आप कॉमन निकाल लें, इसको 2 को कॉमन ले लें। ठीक है, जब भी कुछ कॉमन निकलेगा आप ले लें। 2 को अगर कॉमन निकाला तो यहाँ पर x² बच गया। अब हमारा फिर ये होगा, हम इसकी मदद से सॉल्व करेंगे। वहाँ -2 3 ज़ा 6 ये x हो गया और 2 4 ज़ा ये हो गया हमारे पास 8, और हमने इसको 0 के बराबर कर लिया। अब हमारे पास क्या है, समझे कि ये क्वेश्चन बन गया हमारा, कौन सा बन गया, x² - 3x एंड +4 ये आ गया हमारा। ठीक है, इज़ इक्वल 0। अब यहाँ ये क्या है, कुछ भी नहीं, तो मीन्स क्या 1 आ गया। a इज़ इक्वल 1 है और b क्या है, b इज़ इक्वल क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा और c इज़ इक्वल क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा कांस्टेंट। ठीक है, अब आप क्या करें, अब आप इसमें डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगा लें। डिस्क्रिमिनेंट इज़ इक्वल क्या बन जाएगा आपके पास, डिस्क्रिमिनेंट यानी कि डेल्टा। डेल्टा का फार्मूला क्या है आपके पास, b² - 4ac। ठीक है, ये हमने पुट किया, तो डेल्टा इज़ इक्वल b² क्या है, b देखें ये रहा, -3 हमने पुट किया, स्क्वायर लगाया, -4 हमने पुट किया, a की वैल्यू 1 पुट कर दी है और c की वैल्यू 4 हमने पुट कर दी है। ठीक है, हमने ये डिस्क्रिमिनेंट यानी डेल्टा, इसे d से भी जाहिर किया जाता है, -+3 3 ज़ा 9, ना लगाएं ब्रैकेट क्योंकि ये हम सॉल्व कर लिया हमने। माइनस का साइन, 4 4 ज़ा क्या आ जाएगा हमारे पास, 16 आ जाएगा। ठीक है, अब डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या बन गया है, डेल्टा क्या बन गया हमारे पास, प्लस माइनस 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 का 7 बचा है और माइनस का 7 क्या है हमारे पास, ये ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, 0 से बड़ा है। जब ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या पोजीशन रहेगी, ये हमने आपको बता रखा है कि ग्रेटर देन 0 तो है, लेकिन इसमें क्या है, ग्रेटर देन नहीं है, ये माइनस का साइन है। ग्रेटर देन नहीं, अगर देखें यूँ है तो ये ग्रेटर देन है, लेकिन जब माइनस का साइन आ गया तो क्या है, हमने आपको इसलिए ये कहा कि आप इस बात को याद रखें। आपके सामने हमने इसको प्लस करके पहले बताया, फिर माइनस करके, ये लेसर देन 0 है। लेसर देन 0 क्यों है, क्योंकि 0 +1 +2 +3, ठीक है, और यहाँ क्या है, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ये किन में आ रहा है, ये है ग्रेटर देन 0 और ये है लेसर देन 0, ये इस पार्ट में आ रहा है, इसलिए लेसर देन 0 हो गया। जब लेसर देन 0 होगा तो क्या बनेगा, यहाँ पर हमें इस बात को याद रखना है कि माइनस वाली कौन सी वैल्यू होगी, कि इसमें रूट्स कैसे होंगे। ठीक है, इसके रूट्स कैसे होंगे, देयरफॉर रूट्स कॉम्प्लेक्स होंगे। ठीक है, जो भी कॉम्प्लेक्स होंगे वो कैसे होंगे, कॉम्प्लेक्स, क्योंकि माइनस का होगा, माइनस का रूट होता नहीं है, इसलिए हम उसे लिखेंगे नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, नॉट एग्जिस्ट होगा और नॉट एग्जिस्ट के साथ साथ हम उसे इमेजिनरी रखेंगे, इमेजिनरी। ठीक है, इमेजिनरी क्या होता है, इमेजिनरी को आई से जाहिर किया जाता है, आई होगा। ठीक है, ये इसका आंसर है। क्यों, क्योंकि माइनस का आया है। ठीक है, माइनस का होगा तो ऐसा ही होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, थर्ड के बाद अब हम करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, फोर्थ हमारा क्या हो जाएगा क्वेश्चन,
आसान है बेटा, आसान है ना, देखे कोई भी मुश्किल नहीं है। हाँ शाबाश, अच्छे बच्चे होंगे जो गौर से देखेंगे उन्हें यकीनन ये आसान ही लगेगा, मुश्किल नहीं लगेगा। ये हम करते हैं फोर्थ क्या हमारे पास 1 + 6x एंड प्लस 9x² एंड इज़ इक्वल 0। ये क्वेश्चन हमारे पास दिया है, आपको मालूम है। हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को सेट करते हैं। सेट करने के लिए क्या है, 9² पहले आ जाएगा, इसके बाद प्लस का 6x आ जाएगा, फिर +1 आ जाएगा एंड इज़ इक्वल 0 आ जाएगा। कुछ कॉमन तो नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ a इज़ इक्वल क्या है 9 है, कॉमा डालें, b इज़ इक्वल क्या है 6 है और c इज़ इक्वल क्या है 1 है। ऐसी सूरत में आप वैल्यूज़ पुट करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट लगाएं। डिस्क्रिमिनेंट या डेल्टा का फार्मूला क्या है, b² - 4ac हमने फार्मूला लगाया। नाउ डेल्टा इज़ इक्वल b की जगह आप b की वैल्यू पुट कर दें। क्या है b की वैल्यू 6 है, हमने 6 पुट किया, 6 का होल स्क्वायर -4 फार्मूले का है। a की वैल्यू क्या है 9 है, हमने पुट की, और c की वैल्यू क्या है 1 है, हमने पुट की। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये डेल्टा इज़ इक्वल 6 इज़ 36 एंड माइनस क्या हो जाएगा, ये भी 36 हो जाएगा। ये हमने आपको एग्जाम्पल में वहाँ भी समझाया है ना। डिस्क्रिमिनेंट इज़ इक्वल क्या है, प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गए, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। आपको पता है जब 0 आएगा तो उस टाइम पर दोनों तरफ कंडीशंस एक जैसी होंगी और एक ही वैल्यू हमारे पास आएगी। तो हमने यहाँ क्या करना है, अब यहाँ पर हमें लिखना है कि रूट्स कैसे होंगे। अब याद है आपको ये बात, हमने आपको बताया था, अभी बताया कि x क्या है, यहाँ पर आप ऑब्लिक डाल दें, ऑब्लिक डाल के -b है, b के बाद क्या है प्लस माइनस और अंडर रूट में क्या आ रहा है, डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है और 2a आ रहा है। अगर हम इसको माइनस को मिटा देते हैं तो ये एक क्या है प्लस का बन गया, और दूसरा क्या होगा हमारे पास x इज़ इक्वल दूसरा आ जाएगा हमारा माइनस का। ठीक है, माइनस का इसमें क्या है माइनस का आंसर आया है, तो हमारे पास क्या आएंगे, दोनों के दोनों 0 जब आ जाएगा तो 0 में क्या है एक माइनस हमने लिखा और एक देखें ये हमने प्लस डाला है, और एक ये हमने माइनस ये हमने डिस्क्रिमिनेंट इसमें डाल दिया d/2a। ठीक है, अब ये माइनस का है। अब यहाँ हम वैल्यू पुट कर दें, ये क्यों ये कहा जा रहा है हम आपको ये बता रहे हैं। -b डाला और क्या है यहाँ पर हमने प्लस का 0 डाल दिया, 2a डाला, यहाँ पर क्या है हमने x इज़ इक्वल, यहाँ भी हमने ऑब्लिक लगाया, -b डाला और माइनस का 0 डाला एंड 2a। ठीक है, हर क्वेश्चन में अब ये याद रखिएगा। इसके बाद से हम ये आपको अगेन बता रहे हैं, x इज़ इक्वल 0 की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इसलिए -b/2a आ गया, और यहाँ भी क्या है हमारे पास क्या आ जाएगा -b/2a आ जाएगा, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं। तो देखिए हमारे पास कैसा आ गया डिस्क्रिमिनेंट। अब हमारे पास x की क्या वैल्यू आई है, अब यहाँ पर x क्या है दोनों का इक्वल आया है, दोनों का इक्वल कब, जब 0 आएगा। डिस्क्रिमिनेंट जब 0 आएगा तो दोनों इक्वल हमारे पास आ जाएंगी वैल्यूज़। तो ऐसी सूरत में हमने क्या लिखना है, आपने ये बात याद रखनी है कि रूट्स कैसे होंगे, हमने क्योंकि बताना ही यहाँ पर रूट्स का है। रूट्स कैसे हैं हमारे पास, रियल हैं, ठीक है, रियल हैं और इक्वल हैं, रियल होंगे और इक्वल होंगे रूट्स। कब, जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 आएगा। ठीक है, हमें याद रखना है डिस्क्रिमिनेंट 0 आएगा तो फ़ौरन ये वैल्यूज़ हमारी क्या है इसी टाइप की आ जाएंगी। इस बात को आपने याद रखना है, जो यहाँ पर आई हैं ये इस तरह से आएगा। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट पर डिपेंड करता है सारा, डिस्क्रिमिनेंट आपका कैसा आंसर है, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने से ही वो फाइंड होगा। तो आप बता सकते हैं कि रूट की नेचर क्या है। ठीक है, रूट की नेचर क्या है। अभी फिर हम फर्स्ट का कौन सा करेंगे, ये हमने कौन सा किया, ये हमने फोर्थ किया, अब हम फिफ्थ करेंगे। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, देखें यहाँ फिफ्थ क्या है भाई। फिफ्थ दे रखा है हमें 24, ये देखें 24 x² + 12 x एंड प्लस 36। ठीक है, 36 एंड इज़ इक्वल 0। अब एक एक क्वेश्चन में ज़ाहिर है यहाँ 8 सवाल दिए हुए हैं, तो उसमें टाइम तो बच्चों को लगेगा ना। अब यहाँ पर देख लें कि आप क्या कर सकते हैं, कोई चीज़ जो कॉमन निकले, इसमें 12 पूरा आ रहा है कॉमन, या हम कह सकते हैं कि डिवाइडेड बाय 12, इसको डिवाइड कर दें 12 से, आप ऐसा भी कह सकते हैं, तो भी हमारे पास यही पोजीशन होगी। इसमें हम डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑन डिवाइडिंग बाय 12 हम कहते हैं इसमें डिवाइडेड बाय 12। चलें जी, हमने ऐसा कर दिया। 12 करेंगे तो हमारे पास क्या है, ऑब्लिक में 12 लगा के दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आप ये 12 2 × 24 आ गया। ठीक है, और प्लस का साइन
12 1 ज़ा 12 आ गया तो हमारे पास एक्स ये आ गया, और प्लस 12 3 ज़ा 36 आ, 36 की जगह क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा 12। देखिए आपका कैंसिल करें 1 और ये क्या आ जाएगा हमारे पास, इसे जब आप 12 से कैंसिल करेंगे 12 का टेबल पढ़ेंगे तो 3 ज़ा 36 एंड इज़ इक्वल 0। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है, अब हम वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। आपको मालूम है कि ए की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2 आ गई, बी की वैल्यू क्या है कुछ भी नहीं है तो इज़ इक्वल 1 आ गया, और सी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3 आ गई। इन वैल्यूज़ को सबको हम पुट कर लेंगे। किस तरीके से पुट करेंगे, अभी तो आपको ये बात बहुत अच्छे से पता चल गई। डेल्टा इज़ इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, यानी डिस्क्रिमिनेंट इज़ इक्वल बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 का होल स्क्वायर है, -4 फार्मूले का, ए की जगह आ गई वैल्यू 2 आ गई है, और सी की जगह वैल्यू क्या है इसकी 3 आ गई है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल, यहाँ 1 आ गया और यहाँ पर माइनस, सारे ही साइन प्लस के हैं तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लें। 3 2 ज़ा 6 और 6 4 ज़ा, ये आ गया हमारे पास 24। ठीक है, अब हम इसको जब माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया हमारे पास, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ जब माइनस आपने किया तो आपके पास से 24 में से 1 गया, बाकी बचा 23 माइनस का 23। अब ये बताएं ये क्या है, ग्रेटर देन है 0 या लेसर देन है। हाँ शाबाश, गौर से देखें, जब माइनस की कोई भी रकम आएगी तो वो क्या हो जाएगी, 0 से कम है तो लेसर देन 0। लेसर देन 0 का हम अभी आपको बता के चुके हैं कि देयरफॉर क्या होगा, इसके अंदर रूट्स कैसे होंगे हमारे पास, रूट्स आर कॉम्प्लेक्स बन जाएंगे। ठीक है, और जो कॉम्प्लेक्स होगा वो कैसा होगा, वो इमेजिनरी होगा, इमेजिनरी। ठीक है, इमेजिनरी को हम आई से जाहिर करेंगे, इमेजिनरी होगा, और यही आपका आंसर है। ठीक है, ये आपका आंसर है। ये आपका कौन सा क्वेश्चन हो गया, ये हमारा हो गया 5th क्वेश्चन। ठीक है, 5th, ये 5th है, 1 का 5th। अब क्या 1 का हम 6 करते हैं, 1 का 6 देख लेते हैं क्या है। 1 का 6 है जी, ये दूसरा थोड़ा सा इसको भी सेट करना पड़ेगा, हमें नोट करते जाएं बेटा साथ साथ, ताकि आपके पास ये मौजूद रहे सॉल्यूशन और आप आसानी से इसको कर सकें। जी 6 होगा। अब हमारे पास 6 क्या है, ये हमने लिखा 6, और ये आ गया हमारे पास x इज़ इक्वल एक्स स्क्वायर एंड +1। ठीक है, ये वाला आ गया हमारे पास 6 क्वेश्चन। तो अब हमने 6 क्वेश्चन को किस तरीके से करना है, हम यहाँ देख रहे हैं कि ये सेटिंग में नहीं है, सेटिंग आउट है, तो सेटिंग कर लें। पहले एक्स स्क्वायर आएगा, फिर प्लस का हमारे पास क्या है, यानी ये चीज़ें जब अपनी जगह तब्दील करेंगी, चेंज करेंगी तो क्या बन जाएगा। देखिए हम इसको पहले चेंज करवा लेते हैं आपको, ताकि आपको सहूलत रहे, वरना आप समझेंगे कि ये कैसे आ गया, आपको पता नहीं चलेगा। हम ऐसा करते हैं, इस एक्स को वहाँ ले जाते हैं, ठीक है, या इन सबको यहाँ ले आएँ, बात एक ही है। अगर हम इनको यहाँ लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का होगा, तो बेहतर है हम फर्स्ट को माइनस का ना करें, हम इसको वहाँ ले जाएं। तो हम 0 कर लेते हैं, और इसको जब हम वहाँ लेके गए तो क्या हुआ, हमने पहले ये x² + 1 लिखा, और ये जब वहाँ गया तो माइनस का x हो गया। ठीक है, अब हम इसे सीधा भी कर लेते हैं और सेट भी कर लेते हैं। सेटिंग करने से क्या होगा, यहाँ हम लिख देते हैं x² पहले लिखा, और फिर माइनस का x लिखा, और +1 लिखा, एंड इज़ इक्वल 0। ये हमारे पास सेट हो गया है। सेट होने के बाद अब आप क्या करेंगे, इसके बाद आप वैल्यूज़ निकाल लें कि a कितना है, कुछ भी नहीं तो 1 है, b कितना है, -1 है, c कितना है, b इज़ इक्वल -1 आ गया, और c कितना है, इज़ इक्वल वो भी 1 आ गया। आ गई है हमारे पास। अब हम फार्मूला अप्लाई कर लेंगे, डिस्क्रिमिनेंट इज़ इक्वल क्या होता है, b² - 4ac। देखें सब एक जैसे हैं। डिस्क्रिमिनेंट इज़ इक्वल, b की जगह वैल्यू पुट कर दें, क्या आएगा, -1 का होल स्क्वायर आएगा, माइनस का 4 आ गया, a 1 है, और c क्या है, ये भी 1 है। नाउ डिस्क्रिमिनेंट इज़ इक्वल, या डेल्टा इज़ इक्वल आप लगा सकते हैं, क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 को जब स्क्वायर होगा 1 के ऊपर तो क्या है, 1 1 ज़ा 1, और ये प्लस का 1 बन गया, और माइनस का क्या है, यहाँ पर a की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये भी 1 है, दोनों वैल्यू 1 है, तो 4 1 ज़ा 4 आ गया। नाउ डेल्टा इज़ इक्वल क्या आ गया हमारे पास, माइनस का 3 आ गया। -3 क्या है, देखें ग्रेटर है या लेसर है, जी बिल्कुल शाबाश, माइनस है, तो इस वजह से यकीनन ये क्या होगा हमारे पास, ये लेसर देन 0 होगा। जब लेसर देन 0 होगा तो अभी हम उसका बता चुके हैं कि रूट्स हमारे कैसे आएंगे। तो रूट्स हमारे बिल्कुल जो अभी हमने काम किया, रूट्स किस टाइप के होंगे हमारे पास, कॉम्प्लेक्स होंगे। ठीक है, रूट्स कैसे आ गए, कॉम्प्लेक्स आ गए। ठीक है, कॉम्प्लेक्स आ गए, और जो कॉम्प्लेक्स होंगे वो इमेजिनरी होंगे,
इमेजिनरी होंगे उन्हें आई से हम ज़ाहिर करेंगे। ठीक है, ये इमेजिनरी हो गया, हमने आई से ज़ाहिर किया, ये बन गया। ठीक है, रूट्स की पोजीशन बतानी है, वो हम आपको बता चुके हैं किस तरह करना है आपने। ठीक है बेटा, इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन आएगा, अब आएगा हमारा 7th क्वेश्चन आएगा जी। 7th क्वेश्चन क्या दिया हमें, 3x² + 6 7th 3x² + 6 = 5x ये हमें मिला हुआ है। ठीक है, अब आपको पता है इसको भी हमें सेट करना है। इसको सेट करने के लिए हम क्या करें, हम 5x को इस तरफ लाएंगे, तो 5x कैसा दिया हुआ है हमें, 5x क्योंकि प्लस का यहाँ के माइनस का हो जाएगा, डायरेक्ट सेट कर लें x², उसके बाद माइनस का 5x आ गया इज और प्लस का 6 आ गया = हमने स्टैंडर्ड में 0 कर दिया। a निकालें, a 3 आएगा, b निकालें, माइनस का 5 आएगा, c निकालें, ये 6 आएगा। ठीक है, ये हमने वैल्यूज़। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला डाल दें, b² - 4ac आ जाएगा। अब आप इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें, वैल्यूज़ आपके पास मौजूद हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, = b कितना है हमारे पास, माइनस का 5 दिया, इसका होल स्क्वायर डालें, -4 को ऐसा ही डालें, a की वैल्यू डालें, a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू डालें 6 है, कोई वैल्यू माइनस की नहीं है सिवाय किसके, b के। तो डिस्क्रिमिनेंट माइनस प्लस बन गया, 5 5 = 25 हो गया, माइनस का साइन डालें। आप इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तीनों को आपस में तो 72 आ जाएगा। ठीक है, नाउ डिस्क्रिमिनेंट = क्या है, 72 बड़ा है, उसके साथ माइनस का साइन है, प्लस माइनस करेंगे, माइनस का 47 आ जाएगा। अब कितनी भी बड़ी रकम है लेकिन माइनस की है तो क्या हो जाएगा हमारे पास, <0 हो जाएगा। ठीक है, <0 हो गया। <0 का क्या है, अभी हम आपको बता के चुके हैं, ये सारी की सारी वही आ रही हैं। रूट्स क्या होंगे, देयरफॉर रूट्स की नेचर क्या होगी, रूट्स कैसे आएंगे, इमेजिनरी होगा और कॉम्प्लेक्स होगा। रूट्स आर कैसा होगा, कॉम्प्लेक्स होगा सब में, जिनमें माइनस का आएगा, और इमेजिनरी होगा। ठीक है, इमेजिनरी होगा, यानी कि हम आई से उसे ज़ाहिर करेंगे, और यही आपका आंसर है। ठीक है, अब बेटा 7th के बाद कौन सा आएगा, हमारा 8th आएगा। साथ साथ आप इसको नोट करते जाएं, नोट करेंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा अच्छे तरीके से, और समझ के लिखेंगे ना तो आप भूलेंगे नहीं उसको, क्योंकि छोटे छोटे से क्वेश्चन है, कोई इतने बड़े भी नहीं है, और माशाल्लाह आप आसानी से कर लेंगे क्योंकि आप अच्छे बच्चे हैं। अब हमारा फर्स्ट पोर्शन ख़त्म होने वाला है क्योंकि उसका हम लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 8th है 3x², 8th है 3x² + 9 एंड = 0। ठीक है, इसको भी आप जानते हैं कि यहाँ पर सेटिंग में नहीं है, हमने क्या है इसकी जगह चेंज करनी है, इसे वहाँ लेके आना है, तो ये तो इजीली आ जाएगा 0 आप जी बेटा। फर्स्ट का ये 8th हम कर रहे हैं। ठीक है, इसमें देखें हमारे पास x² दिया है, x नहीं दिया, तो हमें यहाँ क्या करना है, यकीनन क्या होगा, उसकी वैल्यू 0 होगी, तो नहीं दिया है तो आप क्या करें, यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, a हो गया है, और b की वैल्यू नहीं दी, ये c हो गया है, तो a = कितना है, 3 है, b = क्या है, कुछ नहीं है, मीन 0 हम लगाएंगे, और c = क्या है हमारे पास, हम 9 पुट करेंगे। ठीक है, जो दिया हुआ है इसे रिमूव कर दें, कहीं आप ऑब्लिक ना समझ लें जी। अब हम क्या करेंगे, जैसे ही हमने इसको सेटिंग कर ली, इसके फ़ौरन बाद हमने क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाएंगे। वो आप जानते हैं कि b² - 4ac ये इसका फार्मूला है। वैल्यू पुट कर दे, डेल्टा या डिस्क्रिमिनेंट b की वैल्यू क्या है हमारे पास 0 है, हमने 0 पुट कर दिया है, माइनस का साइन 4 हमने ऐसा ही लगाया, a कितना है हमारे पास 3 है, और c कितना है हमारे पास 9 है, ये हमने पुट किया। नाउ डेल्टा = 0 की कोई वैल्यू नहीं, 0 को ही लिख दें, और माइनस इनको मल्टीप्लाई करें तो 108 आ जाएंगे। ठीक है, अब क्या है, माइनस का 108 आ गया, मीन्स डिस्क्रिमिनेंट कितना है, माइनस का 108 है, माइनस की वैल्यू आ जाएगी तो इट मीन्स क्या है, <0। जब <0 होगा, हमने पीछे कितने सारे भी क्वेश्चंस किए हैं, उन सब में हमने देखा कि रूट्स कैसे होंगे, इसकी रूट की नेचर क्या होगी, रूट्स आर कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे। ठीक है, कैसे होंगे, कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे। रूट्स कैसे आ जाएंगे, कॉम्प्लेक्स आएंगे, और जो कॉम्प्लेक्स होगा वो क्या होता है, ये 1 मिनट, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स होगा, और कॉम्प्लेक्स किस किस्म का होता है, आपको मालूम है कि वो इमेजिनरी होता है। ठीक है, इमेजिनरी उसे हम आई से ज़ाहिर करते हैं। ये आंसर हो गया, और ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम देखते हैं, अगर वीडियो बहुत बड़ी नहीं हुई तो हम सेकंड क्वेश्चन भी कर लेंगे, वरना सेकंड के लिए अलग वीडियो अपलोड करेंगे। बेटा आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, शाबाश, और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताया करें, जब आप पढ़ते हैं तो बताया करें। ठीक है,
और कुछ पूछें भी। इससे आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आपकी नॉलेज में इजाफा होगा। ठीक है मेरा बेटा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।